भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न साथी हैं। जब सुख आता है तो हमारा मन नाच उठता है, चेहरा खिल जाता है और लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं। लेकिन जैसे ही दुख का समय आता है, वही इंसान कहने लगता है, हे भगवान, आप कहां चले गए? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? यहीं पर हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। सुख हो या दुख, वे सदा हमारे साथ रहते हैं। जरा आंखें बंद करके सोचिए, जीवन का रास्ता कितना लंबा है। कहीं फूलों की बगिया है तो कहीं कांटों का जंगल, कहीं हंसी है तो कहीं आंसू। यही जीवन है, सुख और दुख का संगम। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बालक था, मासूम और भोला। खेलते खेलते गिर गया, घुटना छिल गया, दर्द से रोने लगा और तुरंत अपनी मां को पुकारा, मां देखो, मुझे चोट लगी है। मां दौड़ी आई, उसे गोद में उठाया, आंसू पोंछे और प्यार से कहा, डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूं। प्रिय भक्तों, यही तो जीवन की सच्चाई है। हम भी जब सुख में होते हैं तो अपने पैरों पर गर्व करते हैं, सोचते हैं सब मेरी मेहनत से है। पर जैसे ही दुख आता है, घुटना छिलता है, दिल टूटता है, तब हम पुकार उठते हैं, हे प्रभु, मुझे संभाल लो। और उस क्षण ठीक उसी मां की तरह भगवान हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं। कभी हमारे आंसू पोंछते हैं, कभी हमारे भीतर साहस भरते हैं और कभी हमारी आत्मा को शांति देते हैं। सुख हमें हंसाता है पर दुख हमें झुकाता है। सुख हमें भूल में डालता है पर दुख हमें प्रभु के और करीब ले आता है। तो प्रिय साथियों, जब भी दुख आए तो घबराना मत। याद रखना, जिस तरह मां बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती, उसी तरह सुख हो या दुख, प्रभु हमेशा साथ हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर भगवान साथ हैं तो वे दुख क्यों देते हैं? यह प्रश्न हर दिल में उठता है। इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया था। हे अर्जुन, सुख दुख क्षण भंगुर हैं, जैसे सर्दी गर्मी आते जाते रहते हैं। इन्हें सहना ही जीवन की सबसे बड़ी विद्या है। जरा सोचिए, अग्नि तपाती भी है पर सोने को शुद्ध भी करती है। समुद्र लहरों से डराता भी है पर मोती भी देता है। वर्षा गीला भी करती है पर जीवन का आधार भी है। वैसे ही दुख हमें तकलीफ देता है पर हमारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाता है। दुख हमारी आत्मा को झकझोरता है पर अंततः हमें प्रभु के और करीब पहुंचा देता है। सुख हमें भ्रम में डाल देता है कि सब हमारे दम पर है, पर दुख यह सिखाता है कि सब प्रभु की कृपा है। याद रखो, दुख कोई दंड नहीं है, यह तो प्रभु की योजना है। वे हमें जलाते नहीं बल्कि गढ़ते हैं। वे हमें तोड़ते नहीं बल्कि और मजबूत बनाते हैं। अगर दुख न होता तो इंसान कभी भगवान को पुकारता ही नहीं। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए तो यह मत कहो, भगवान ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि विश्वास रखो, भगवान मुझे और महान बना रहे हैं। यही सोच जीवन को सुंदर बना देती है, क्योंकि अंत में यही सत्य है, सुख हमें आनंद देता है पर दुख हमें प्रभु से जोड़ता है। जब कोई सच्चा भक्त सुख दुख की लहरों से गुजरता है, तब वह अपने दिल से कहता है, हे प्रभु, चाहे तू मुझे आंधियों में डाल दे या फूलों की छांव में बिठा दे, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे लोग अकेलापन समझते हैं, वही तो भगवान का साथ होता है। सुख हो या दुख, प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब हम हंसते हैं तो प्रभु हमारी मुस्कान में खिलखिलाते हैं। जब हम रोते हैं तो प्रभु हमारी आंखों से बहते हर आंसू में मौजूद होते हैं। याद रखो, सुख में इंसान को लगता है कि सब कुछ उसकी मेहनत से मिला है, पर सच यह है कि प्रभु ने ही अवसर और शक्ति दी। दुख में लगता है कि कोई साथ नहीं, पर वास्तव में प्रभु ही हमें थाम कर कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है, हर परिस्थिति में विश्वास रखना कि प्रभु पास हैं। सुख हमें धन्यवाद देना सिखाता है और दुख हमें प्रभु की शरण में झुकना। जिसने यह रहस्य समझ लिया, उसके जीवन से निराशा मिट जाती है। सुख में घमंड मत करो, क्योंकि वह प्रभु की देन है। दुख में हताश मत हो, क्योंकि वह भी प्रभु का संदेश है। हर पल यह विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं, प्रभु मेरे साथ हैं। यही विचार जीवन को सुखमय, शांत और प्रेरणा से भर देता है।
सुख में प्रभु हमें परखते हैं और दुख में हमें गले लगाते हैं। बस विश्वास रखना सीखो। जब जीवन की राहें अंधेरी हों, तब याद रखो कि प्रभु वही दीपक हैं जो कभी बुझते नहीं। अगर सुख में तुम मुस्कुरा रहे हो तो प्रभु तुम्हारे पास खड़े हैं। अगर दुख में तुम रो रहे हो तो प्रभु तुम्हें अपनी गोद में झुला रहे हैं। कभी सोचा है द्रौपदी के चीर में श्री कृष्ण क्यों आए? कभी समझा है प्रहलाद को जलाने वाली अग्नि में क्यों नारायण प्रकट हुए? क्योंकि यही सत्य है, सुख और दुख केवल बहाने हैं, पर प्रभु की उपस्थिति सदा है। सुख में इंसान कहता है मेरे दम पर सब है। दुख में वही इंसान कहता है हे प्रभु तू ही सहारा है। पर वास्तव में प्रभु हर समय साथ हैं। फर्क केवल हमारे विश्वास का है। जब आंधी चलती है तो पेड़ अपनी जड़ों को और गहराई से पकड़ लेता है। वैसे ही जब दुख आता है तो इंसान प्रभु को और मजबूती से पकड़ लेता है। इसीलिए दुख कोई दंड नहीं बल्कि ईश्वर से मिलने का अवसर है। सुख फूल है, दुख कांटा है, पर दोनों ही प्रभु की माला के मन के हैं। जिसे पहचान लोगे जीवन शांति से खिल उठेगा। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन कैसा है? कभी यह खिलखिलाते फूलों की तरह हंसता है तो कभी कांटों की चुभन सा दर्द देता है। कभी हम ऊंचाइयों पर होते हैं तो कभी अंधेरे गर्त में गिर जाते हैं। लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच एक बात कभी नहीं बदलती, भगवान श्री कृष्ण का साथ। जैसे सूर्य दिन में दिखाई देता है और रात में छिप जाता है, पर असल में वह हमेशा वहीं होता है, वैसे ही हमारे सुख दुहक में कृष्ण कभी हमें छोड़ते नहीं। सुख के समय इंसान अक्सर भूल जाता है कि यह सब भगवान का दिया हुआ है। पैसा हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो, हम सोचते हैं यह हमारी मेहनत है, पर सच यह है मेहनत करने की शक्ति भी कृष्ण देते हैं, अवसर भी कृष्ण खोलते हैं और परिणाम भी वही तय करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। यानी जो सुख हमें मिलता है वह हमारे कर्मों का फल है, पर उसका आधार परमात्मा का आशीर्वाद है। सुख में जब हम विनम्र रहते हैं और भगवान को धन्यवाद कहते हैं तो सुख टिकता है, पर जब घमंड आ जाता है तो सुख फिसल कर चला जाता है। अब बात करते हैं दुख की। जीवन का ऐसा समय जब मित्र दूर हो जाते हैं, परिवार भी समझ नहीं पाता, सपने टूट जाते हैं और इंसान अकेला महसूस करता है। क्या आप जानते हैं यही वह क्षण है जब भगवान और पास आ जाते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सुख दुख क्षण भंगुर हैं, जैसे सर्दी गर्मी आते जाते रहते हैं, इन्हें सहना सीखो। यानी दुख स्थायी नहीं है, लेकिन दुख हमें मजबूत बनाता है। सुख हमें आनंद देता है, पर दुख हमें भगवान के करीब ले आता है। दुख में हम प्रार्थना करते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं, दिल से पुकार निकलती है हे कृष्ण अब तू ही संभाल। और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। सोचिए महाभारत का युद्ध, अर्जुन जैसा वीर योद्धा भी युद्ध भूमि में टूट गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन भर आया था, उसकी आंखों में आंसू थे। वह कह रहा था हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, यह मेरे अपने हैं, इन्हें मारकर मुझे सुख नहीं मिलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। उन्होंने कहा अर्जुन, यह दुख तुझे भ्रमित कर रहा है, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। और यही बात हर इंसान पर लागू होती है। जब हम टूटते हैं तो कृष्ण गीता के शब्दों के रूप में हमें संभालते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई, उसके परिवार में खाने तक की समस्या आ गई। वह सोचने लगा भगवान तू कहां है, मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है। लेकिन उसी कठिन समय में उसने मेहनत की, नया कौशल सीखा और कुछ महीनों बाद उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। उसने महसूस किया नौकरी खोना उसका अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। यह सब भगवान ने ही किया था। तो याद रखो, दुख कभी सजा नहीं होता, बल्कि भगवान का छिपा हुआ वरदान होता है। सुख दुख से ऊपर उठने का सबसे बड़ा उपाय है
भक्ति और विश्वास। जब हम रोज भगवान को याद करते हैं तो मन में शक्ति आती है। जब हम विश्वास रखते हैं तो हर कठिनाई आसान लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अर्पण करता है वह कभी दुखी नहीं होता। मतलब जो भी मनुष्य अपनी खुशी दुख कृष्ण के चरणों में रख देता है वह हल्का हो जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, सुख हो या दुख, भगवान श्री कृष्ण पास बैठे रहते हैं। सुख में वे मुस्कान बनकर आते हैं, दुख में आंसुओं को पोंछने वाले हाथ बन जाते हैं। सफलता में वे हमें विनम्र करते हैं, विफलता में वे हमें मजबूत करते हैं। तो डरना छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब कृष्ण साथ हैं तो हारना असंभव है। याद रखो, सुख में भगवान का आभार मानो, दुख में भगवान पर विश्वास रखो और हर पल कहो, हे कृष्ण, तू ही मेरा साथी है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।